Hey, hi, hello everyone. See Open South this side from Commerce Circle. बच्चे लोग जैसे कि कार्मेल बच्चों का भी एग्जाम चल रहा है, बच्चों का डिमांड था कि डिमांड चैप्टर पढ़ा दो, ठीक है। तो बच्चे आज डिमांड और लॉ ऑफ डिमांड कंप्लीट करेंगे, कल इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड चैप्टर पढ़ेंगे। बच्चे यूट्यूब में सारे वीडियो आपको मिल जाएंगे, आप बच्चे बने रहेंगे, ठीक है। जैसे कि आपने बीएसटी में देखा बच्चे, जो भी पढ़ के गए थे बच्चे लोग बोले सर बहुत काम आया था, तो वैसे बच्चे इकोनॉमिक्स भी बहुत काम आने वाला है। डन, चलिए बच्चे लोग तो शुरू किया जाए। यस सर। बच्चे लोग डिमांड कैसे क्रिएट होता है, बोलो बच्चे। राहुल मुझे बोल रहा था, राहुल बोल रहा था सर मैं कल नहीं आऊंगा। मैं बोले बच्चे कहाँ, कल मैं रायपुर जा रहा हूँ। बोलो बच्चे रायपुर क्यों जा रहा है? सर वहां पे रायपुर में जाके बच्चे वो BMW का शोरूम जाने वाला है। बोलो बच्चे। सर BMW का शोरूम गया बच्चे, वहां पे बढ़िया सा फोटो वोटो खिंचवाया बच्चे, आ गया और स्टेटस डाला कमिंग सून। क्या बच्चे BMW का बच्चे डिमांड क्रिएट हो गया है? यस और नो? बोलो बच्चे। तो सर BMW का डिमांड बच्चे ऐसा थोड़ी कि भाई आप उसका ऑनर एकदम खुश हो गया, जो वहां पे शोरूम का ऑनर है बोला मेरा एक BMW तो बिक गया बोल के। बोलो बच्चे सर क्या खुश हो जाएगा वो? नहीं बच्चे। सर डिमांड कब क्रिएट होता है, जल्दी से बताओ। हाँ वेरी गुड। जब बुक करके आएगा, आधा एडवांस पे करके आएगा, तब वो खुश होगा कि हाँ भाई मेरा सामान बिकने वाला है। समझ आ रहे बच्चे? देखो इसके लिए बच्चे अपन जब भी अपन बात करेंगे डिमांड का, तो बच्चे डिमांड में अपन को कुछ कीवर्ड देखना है। बच्चे डिमांड में अपन को क्या देखना है बच्चे? कुछ कीवर्ड देखना है। चलिए सर कीवर्ड क्या है? सबसे पहले बच्चे देखो, बच्चे का डिजायर था। बच्चे का क्या था बच्चे? डिजायर। डिजायर और बच्चे वांट, डिजायर और वांट थे बच्चे, लेकिन डिजायर और वांट होने से हो जाएगा क्या? बोलो बच्चे। सर क्या बोलते, उन्नति भी बोल रही थी मैं भी लेने वाली हूँ बच्चे मर्सिडीज का बच्चे गाड़ी। बोलो बच्चे। सर क्या डिजायर वांट होने से हो जाएगा क्या? बच्चे दूसरा क्या, अभी तुम स्टूडेंट हो, अभी तुम कमा रहे हो क्या? नहीं कमा रहे हो, तो क्या तुम्हारे पास अभी एबिलिटी है बच्चे? नहीं बच्चे। तो सर तीसरा कैटेगरी होता है एबिलिटी होना चाहिए। तीन चीज अगर होगा बच्चे तब जाके आपका डिमांड क्रिएट होगा। तब जाके आपका क्या क्रिएट होगा? डिमांड क्रिएट होगा। बोलो बच्चे। तब जाके आपका क्या क्रिएट होगा? डिमांड क्रिएट होगा। बोलो बच्चे क्लियर है सबको? चलिए ओके। पहला है बच्चे डिजायर और दूसरा है वांट्स। बोलो बच्चे पहला है डिजायर, दूसरा है बच्चे हमारा वांट्स। बोलो बच्चे क्लियर है यहाँ तक सबको? बहुत ध्यान से समझना बच्चे। For the layman there is a no difference between बच्चे desire, want और demand। बोलो बच्चे एक आम इंसान के लिए बच्चे तीनों में कोई डिफरेंस समझ नहीं आता, but economics these three words have बच्चे different meaning। बोलो बच्चे these three words have a different meaning। In other words बच्चे demand is not the same thing as the desire or want। बच्चे जो desire है want है वही demand होगा ऐसा नहीं बोल सकते। समझ आ रहे हैं बच्चे? सर desire मतलब क्या? बोलो बच्चे। सर desire implies a wish टू हैव अ कमोडिटी और सर्विस। बच्चे तुमको ये सर्विस चाहिए, कमोडिटी चाहिए बच्चे, तुम्हारा डिजायर है काश मेरे पास BMW होता, काश मेरे पास इतना होता, ये बच्चे डिजायर है। वांट क्या है बच्चे? वांट इज एन इफेक्टिव डिजायर। बोलो बच्चे व्हिच कैन बी satisfied by using the commodity or services। बच्चे बहुत ध्यान से सुनना। वांट इज द इफेक्टिव डिजायर फॉर अ पर्टिकुलर थिंग्स which expressed itself in the efforts और बच्चे sacrifice necessary to obtain them। बच्चे डिजायर बच्चे ऐसे होता है ना कि तुम लोग कई दोस्त लोग बोलते रहते हैं मेरे को BMW लेना है, मेरे को ये वाला बाइक लेना है, वो वाला बाइक लेना है, ऐसा होता है बच्चे। सर मेरे को इस ब्रांड का ड्रेस लेना है, ये हमारा डिजायर है। लेकिन जब बच्चे तुम उसके बारे में ज्यादा सोचते हो कि अब मुझे लेना ही है, तो तुम्हारा क्या क्रिएट हो जाता है बच्चे? वांट। वांट इज द इफेक्टिव डिजायर। डिजायर को बच्चे अगर इफेक्टिव डिजायर बना देंगे बच्चे तो क्या बन जाएगा वो? वांट। कि भाई मैं अब इस जाने वाला हूँ, ये चीज खरीदने वाला हूँ, तुम्हारा वांट क्रिएट हो गया। लेकिन बच्चे वो डिमांड कब क्रिएट होगा बच्चे? जब तुम्हारे अंदर क्या है? एबिलिटी टू परचेज। क्या है बच्चे? जब एबिलिटी टू परचेज। तो बच्चे देयरफॉर वांट में बच्चे पर्सन है वो डिजायर होना चाहिए। बच्चे आपके पास एफर्ट टू सेटिस्फाई दोस डिजायर। बच्चे आपने कुछ एफर्ट डाला और ही शुड हैव अ रिसोर्सेज और मीन और मनी। बच्चे आपके पास एबिलिटी होना चाहिए। आपके पास क्या होना चाहिए? एबिलिटी टू परचेज दैट कमोडिटी और सर्विस। बोलो एबिलिटी टू परचेज दैट कमोडिटी और सर्विस एंड रेडी टू स्पेंड टू सेटिस्फाई डिजायर। बोलो चलिए यू आर रेडी टू स्पेंड दैट। बच्चे आप रेडी हो गए, बच्चे आप इतना खर्चा करने को तैयार हो गए हो। बोलो बच्चे इज इट क्लियर टू ऑल? चलिए बच्चे लोग चलिए अब बच्चे बहुत ध्यान से समझने के बाद डिमांड को डिफाइन करते हैं। डिमांड मींस व्हाट? तो डिमांड इज अ डिफरेंट फ्रॉम वांट। इट इज एन इफेक्टिव डिजायर और वांट फॉर थिंग। Desire become effective demand when it is backed by ability and willingness to pay। बोलो बच्चे willingness, देखो ability के साथ साथ बच्चे क्या होना चाहिए? willingness to pay for the commodities। Sir, the demand may be defined as the commodity amount of commodity purchased by the person at the given point of
टाइम एट द गिवन प्राइस। बोलो बच्चे, बहुत ध्यान से समझना एवरीवन। जब भी बच्चे अपन आपको डिमांड के बारे में बोला जाएगा बच्चे, तो डिमांड के साथ साथ बच्चे आपको क्या लिखना है? सर आपका एबिलिटी और विलिंग टू पे। बोलो बच्चे, एबिलिटी और एबिलिटी प्लस विलिंग टू पे, दो चीज लिखना है बच्चे आप लोगों को। बच्चे एक चीज और मैं बताऊं, सर आपके पेरेंट्स हैं बच्चे, उन लोग बच्चे उनके पास एबिलिटी है, उनके पास एबिलिटी है बच्चे उसको खरीद सकते हैं, बट बच्चे लोग विलिंग है बच्चे उसको खरीदना चाहते हैं क्या? नहीं। तो बच्चे जब भी डिमांड वर्ड आएगा बच्चे अपन को दो चीज अपन को लिखना है बच्चे। सबसे पहले चीज अपन को लिखना है बच्चे एबिलिटी, और दूसरा चीज लिखना है विलिंग टू पे। बोलो बच्चे, पहला चीज लिखना है एबिलिटी और दूसरा चीज लिखना है विलिंग टू पे। बोलो इज इट क्लियर टू ऑल? बोलो इज इट क्लियर टू ऑल? चलिए बच्चे, ये यहाँ तक क्लियर है बच्चे सबको। चलिए सर वी प्रोसीड टू नेक्स्ट स्लाइड। ओके, चलिए डिमांड के अंदर बच्चे क्या क्या चीज आते हैं बच्चे, ये लिख रहा है बच्चे, बहुत ध्यान से समझते हैं डिमांड के अंदर बच्चे क्या क्या चीज आएगा। ठीक है, चलिए बच्चे देखें बच्चे लोग डिमांड के अंदर क्या क्या चीज आएगा। बच्चे डिमांड के अंदर क्या क्या, डिमांड मतलब डिजायर भी आएगा, मीन्स ऑफ बाइंग इट बच्चे, आपके पास एबिलिटी टू बाई भी आना चाहिए, विलिंगनेस टू पे भी आना चाहिए बच्चे, और डिमांड इज ऑलवेज एट अ पॉइंट ऑफ टाइम। बच्चे किस पॉइंट में बताओ बच्चे? सर अंश बोल रहा है भैया मैं BMW लेने वाला हूँ, बच्चे ले सकते हैं, लेकिन बोलता है भैया जब मेरा जॉब लगेगा तब, जब मैं बिजनेस करूंगा तब, आज से 10 साल बाद बोल रहा है, 10 साल बाद मैं BMW लूंगा। तो बच्चे डिमांड आज क्रिएट हो रहा है कि 10 साल बाद क्रिएट होगा? इसलिए डिमांड इज ऑलवेज एट अ पॉइंट ऑफ टाइम। किस पॉइंट ऑफ टाइम में होगा बच्चे उसकी बात करेंगे। बोलो बच्चे, डिमांड इज ऑलवेज एट प्राइस और गिवन प्राइस बच्चे, गिवन प्लेस। बच्चे बहुत ध्यान समझना। सर बोलते हैं मैं भैया BMW खरीदूंगा, अगर उसका प्राइस 30 लाख तक मिलेगा तब खरीदूंगा, नहीं तो नहीं खरीदूंगा। बोलो बच्चे, सर डिमांड बच्चे आपको कौन कौन सा फैक्टर अफेक्ट करता है? प्राइस फैक्टर अफेक्ट करता है, प्लेस भी अफेक्ट। बोलो डिमांड इज एट अ गिवन प्लेस। बोलो डिमांड इज एट द गिवन प्लेस। बोलो क्वांटिटी बॉट एंड सोल्ड। बोलो क्वांटिटी बॉट एंड सोल्ड। बच्चे जो क्वांटिटी बॉट कर रहे हैं बच्चे, सोल्ड कर रहे हैं बच्चे, सब चीज इसके अंदर आ जाएगी। जो क्वांटिटी आप खरीदते हैं और बेचते हैं बच्चे, सबके सब इसके अंदर आ जाएगा। ठीक है बच्चे, तो डिमांड के अंदर बच्चे आपको ये कुछ कीवर्ड है बच्चे, ध्यान रखना है बच्चे। बस ये सब सिंपल है बच्चे, एक बार पढ़ लोगे ना तब भी हो जाएगा, कुछ भी चीज ऐसे एकदम से याद करने की जरूरत नहीं है बच्चे। डन। चलिए बच्चे, जो जो इंपॉर्टेंट है वो मैं पढ़ा देता हूँ बच्चे। चलिए डेफिनेशन ऑफ डिमांड जब पूछा जाएगा बच्चे, तो तुम लोग क्या लिख के आओगे बच्चे? देखते हैं बच्चे, तीन तीन डेफिनेशन है, कोई सा भी डेफिनेशन याद कर सकते। डिमांड इज फॉर एनीथिंग एट द गिवन प्राइस इज द अमाउंट ऑफ इट which is being which will be बच्चे bought per unit at a particular price। बच्चे देखो डिमांड बच्चे गिवन प्राइस में, एट गिवन टाइम, बोलो गिवन प्लेस या टाइम बच्चे, और गिवन टाइम बच्चे इसमें एराइज होता है बच्चे, किसी चीज के लिए गिवन प्राइस में, गिवन प्लेस में, और बच्चे गिवन प्राइस में बच्चे वो एराइज होएगा, ये लिखता है बच्चे। डन। चलिए सर बाय डिमांड वी मीन अ क्वांटिटी ऑफ कमोडिटी दैट विल बी परचेज्ड एट अ पर्टिकुलर प्राइस एट मेयरली डिजायर नॉट मेयरली। अच्छा ये वाले याद कर लो बच्चे। चलो बच्चे लोग बोले सर कौन से याद करके जाए? सर तीनों। बच्चे एक डेफिनेशन लिख देना बच्चे, और सर तुम लोगों को याद है भाई इस नाम का नाम है, इसका नाम बच्चे हानसेन। ठीक है, क्या नाम है बच्चे? इनका नाम याद आ जाएगा तो ठीक है राहुल, अगर नाम याद नहीं आएगा बच्चे तो क्या लिखना? अकॉर्डिंग टू फेमस इकोनॉमिस्ट। बोलो अकॉर्डिंग टू फेमस इकोनॉमिस्ट। ठीक है बच्चे, अकॉर्डिंग टू फेमस इकोनॉमिस्ट बच्चे डिमांड मींस, बोलो बच्चे डिमांड कैन बी डिफाइंड एज, बोलो डिमांड कैन बी डिफाइंड एज, सर फिर डबल इन्वर्टेड कॉमा लगा के बच्चे, बाय डिमांड वी मीन दैट क्वांटिटी ऑफ कमोडिटी। बोलो वी मीन दैट क्वांटिटी ऑफ that will be purchased, बोलो that will be purchased at a particular price, not merely the desire of thing। बोलो बच्चे सर ऐसा कोई सामान, ऐसा कोई वस्तु, ऐसा कोई कमोडिटी बच्चे जिसको मैं परचेस करने वाला हूँ एक पर्टिकुलर प्राइस में। बोलो बच्चे जिसको मैं परचेस करने वाला हूँ एक पर्टिकुलर प्राइस में, नॉट मेयरली द डिजायर ऑफ थिंग। बच्चे सिर्फ डिजायर ऑफ थिंग नहीं है बच्चे, सिर्फ डिजायर ही नहीं है, मैं परचेस करने चाहता हूँ, मेरे पास एबिलिटी है, मैं इस पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम इस पर्टिकुलर प्राइस में परचेस करने वाला हूँ। लिख सकते हो बच्चे। चलिए आखिरी वाले भी बहुत आसान है बच्चे, डिमांड फॉर द पर्टिकुलर गुड बच्चे दैट अमाउंट विल बी परचेज। बच्चे उस चीज को अपन परचेस करने वाले हैं बच्चे विद गिवन प्राइस और गिवन टाइम। गिवन प्राइस और गिवन टाइम में बच्चे जो परचेस करने वाला हूं बच्चे मेरा डिमांड कहलाएगा। सर इसका फीचर्स क्या है बच्चों? तीन चीजें अभी पढ़ते आ रहे हैं बच्चे, बहुत ध्यान से समझना। डेफिनेशन में ये तीन चीजें आ रहे हैं। पहले बच्चों डिजायर ऑफ डिमांड। बोलो डिजायर क्या होता है बच्चे? सिर्फ आप चाहते हो। डिमांड क्या है बच्चे? तुम्हारा एक्चुअल में तुम खरीद सकते हो।
रिलेशनशिप बिटवीन बच्चे डिमांड और प्राइस क्या है बच्चे, देखो सर प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड क्या होगा, कम होगा। बोलो बच्चे प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड क्या होगा, कम होगा। इसको इसी में आगे अपन पढ़ने वाले हैं बच्चे, ठीक है। सर डिमांड एट पॉइंट ऑफ टाइम, बोलो सर डिमांड बच्चे ऐसे थोड़ी 5 साल बाद खरीदोगे। सर इस पॉइंट ऑफ टाइम में कितना डिमांड है बच्चे, डिमांड को हम लोग बच्चे किस में मेजर करते हैं, एट द पॉइंट ऑफ टाइम, मतलब वी कैन से इट इज अ स्टैटिक कांसेप्ट। यस, चलिए अगला है बच्चे क्लासिफिकेशन ऑफ डिमांड। बच्चे डिमांड में बच्चे हमारा प्राइस डिमांड होगा और भी बहुत सारा डिमांड है। देखिए बच्चे वन बाय वन। प्राइस डिमांड क्या बोलता है बच्चे, प्राइस डिमांड रेफर्स टू द वेरियस क्वांटिटी ऑफ कमोडिटी व्हिच कंज्यूमर विल बाय, बोलो व्हिच कंज्यूमर विल बाय पर यूनिट ऑफ टाइम एट सर्टेन प्राइस। बच्चे बहुत ध्यान से समझ, अदर थिंग रिमेन सेम। बच्चे अभी हम लोग देखेंगे डिमांड के बहुत सारे फैक्टर हैं, लेकिन यहाँ पे बच्चे सिर्फ प्राइस की वजह से देखो बच्चे, सर प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड क्या होगा, कम, और बच्चे अगर प्राइस घटेगा तो डिमांड क्या होगा, बढ़ेगा बच्चे, ठीक है। बच्चे हम लोग सर्टेन प्राइस में खरीदते हैं बच्चे, तो उसको बच्चे क्या बोलते हैं, प्राइस डिमांड। सर्टेन प्राइस में खरीदते हैं तो उसको क्या बोलते हैं बच्चे, प्राइस डिमांड। चलिए अब इसको बच्चे अपन ग्राफ में समझ रहे हैं बच्चे। चलिए पेज नंबर हम लोग कहां पहुंच चुके हैं बच्चे, 2.3। चलिए बच्चे लोग बहुत ध्यान से समझना, बच्चे डिमांड किसकी वजह से अफेक्ट करता है बच्चे, डिमांड प्राइस की वजह से। किसकी वजह से अफेक्ट करता है, प्राइस के वजह से अफेक्ट। ओके बच्चे लोग डिमांड एंड लॉ ऑफ डिमांड, बोलो बच्चे डिमांड और लॉ ऑफ डिमांड। बच्चे बहुत ध्यान से समझो। सर द क्वांटिटी डिमांडेड चेंजेस विद द चेंज इन प्राइस, बोलो विद द चेंज इन प्राइस। द क्वांटिटी डिमांडेड इंक्रीजेस विद द फॉल इन प्राइस एंड द क्वांटिटी डिमांडेड फॉल्स विद द इंक्रीज इन प्राइस। बच्चे अपन देखें बच्चे, जैसे प्राइस इंक्रीज हो रहा है बच्चे तो डिमांड क्या होगा हमारा, कम होगा। अगर बच्चे प्राइस घट रहा है तो डिमांड बढ़ेगा। बच्चे सब अपन पढ़ेंगे, लॉ ऑफ डिमांड यही बोलता है बच्चे, अभी मैं आगे पढ़ाऊंगा। बस ये बना हुआ है देख लो बच्चे। सर प्राइस कम हो रहा है तो डिमांड क्या हो रहा है, हाँ, और सेकंड वाले में बच्चे प्राइस बढ़ रहा है तो डिमांड क्या हो रहा है, कम। तो बच्चे इसको इस तरीके से इलस्ट्रेशन एक एग्जांपल बना लेते हैं बच्चे। मान के चलिए किसका बच्चे, आइसक्रीम बना लेते हैं। अभी बच्चे बरसात आ रहा है, बरसात में क्या खाना पसंद करते हैं तुम लोग, पकौड़ा। चलिए बच्ची बोल रही है सर, ठीक है पकौड़ा, ठीक है। बच्चे बहुत ध्यान से समझना, सर ये प्राइस ऑफ पकौड़ा है और यहाँ पे बच्चे क्वांटिटी ऑफ पकौड़ा है, डन। सर समझो बच्चे इधर, सर एक पकौड़ा वाला था, सर उसका प्राइस था बच्चे 25 रुपीज, ठीक है, यही गौरी शंकर मंदिर के पास, ठीक है, राहुल पकौड़ा। चलिए बच्चे ऐसे एग्जाम्पल दे रहा हूँ, फेमस पकौड़ा है। तुमको मजाक लग रहा हो बच्चे, दिल्ली में था ना, वहां पे बच्चे एक समोसा और पकौड़े वाले के पास बच्चे इनकम टैक्स ने छापा मारा, करोड़ों रुपए निकला था। उसका शॉप इतना ज्यादा चलता था कि इनकम टैक्स वाले शॉक हो गए थे, तो इसका तो बहुत भारी पैसा होगा। सच में इसका छापा पड़ा तो बहुत करोड़ों रुपए था। तो बच्चे ऐसा नहीं है कि कोई भी धंधा, मोदी जी बोलते हैं ना कि हमारे युवा को जॉब नहीं मिले तो क्या पकौड़ा बेचेंगे, हाँ बच्चे मोदी जी जरूर बेचेंगे। चलिए 25 रुपए बच्चे का क्या बोलते हैं बच्चे, एक प्लेट था बच्चे। तो बच्चे मान के चलिए दिन भर में बच्चे उसका 100 प्लेट बिक जाता था। कितना बिकता था, 100 प्लेट। चलिए बच्चे अभी सर उसने बच्चे सीजन है बोल के प्राइस को बच्चे सोचो, प्राइस उन्होंने 20 रुपीज कर लिया, बोलो बच्चे। अब सर उनका बच्चे यहाँ पे मान के चलिए 150 बिक गया। कितना बिक गया बच्चे, 150 बच्चे उनका प्लेट बिक रहा है बच्चे। तो सर प्राइस घटा है तो क्वांटिटी क्या हुआ, प्राइस घटा तो क्वांटिटी क्या हुआ, बढ़ा बच्चे। तो सर कैन वी से इट एज द, बच्चे देखो यहाँ पे देखो, पहले प्राइस था बच्चे कितना, 25 रुपीज। तो कितना क्वांटिटी होता था बच्चे, 100, यहाँ पे 100 क्वांटिटी। अब प्राइस हो गया बच्चे 20 रुपीज, प्राइस कम हो गया बच्चे, तो अब क्वांटिटी कितना हो गया बच्चे, 150। बोलो बच्चे क्लियर है, यहाँ बच्चे क्लियर है। पहले बच्चे ये ए बनता था बच्चे, अब यहाँ पे क्या बन रहा है, बी बन रहा है बच्चे। तो पहले बच्चे प्राइस और क्वांटिटी बच्चे हमारा ए वाला पॉइंट में बनता था, ये डिमांड क्रिएट हो रहा था। अब बच्चे हमारा डिमांड क्या हुआ बच्चे, बी में, सर ड्यू टू डिक्रीज इन प्राइस, बोलो बच्चे प्राइस क्या हो रहा है बच्चे, मेरा कम हो रहा है। तो यहाँ पे बच्चे क्वांटिटी डिमांडेड क्या हो रहा है बच्चे, हाँ डिमांड बढ़ रहा है बच्चे। तो सिंपल सा लॉजिक है बच्चे, प्राइस कम होगा तो डिमांड बढ़ेगा और प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड घटेगा। इज इट क्लियर टू ऑल, बोलो इज इट क्लियर टू ऑल, बहुत बढ़िया बच्चे। शैल वी प्रोसीड। चलिए पहला हो गया बच्चे हमारा प्राइस डिमांड। चलिए प्राइस डिमांड के बाद बच्चे अगला क्या है बच्चे हमारा, क्वांटिटी डिमांड। अगला क्या है बच्चे हमारा, क्वांटिटी डिमांड। बच्चे इतना भारी भारी तुम्हारे बुक में लिखा है बच्चे, ज्यादा लोड लेने के लिए बच्चे एक बार अच्छे से पढ़ना। यूट्यूब वाले बच्चे आप लोग को भी बोल रहा हूँ, हाँ बच्चे आप लोग उसको क्या करना, एक बार बच्चे अच्छे से पढ़ना, उसको बच्चे नोट बनाते जाना। नोट बच्चे बहुत काम आएगा, हाँ मैडम बनवा दी है।
चलिए हाँ चलो उसको पढ़ो बच्चे। चलिए बच्चे अब बहुत ध्यान से बच्चे इनकम डिमांड, अगला क्या है बच्चे तुम्हारा इनकम डिमांड। चलिए बच्चे लोग बहुत ध्यान से समझना। सर यहाँ पे बच्चे डिमांड ऑफ एक्स इज मतलब किससे फंक्शनल रिलेशनशिप विद बच्चे फंक्शन ऑफ क्या है बच्चे कंज्यूमर का इनकम। बोलो बच्चे सर किसी प्रोडक्ट का डिमांड किस पे फंक्शन किस पे डिपेंड करता है बच्चे इनकम ऑफ कंज्यूमर। किस पे डिपेंड करता है बच्चे इनकम ऑफ कंज्यूमर पे डिपेंड करता है बच्चे। इज इट क्लियर टू ऑल? चलिए यहाँ तक बच्चे अपन को क्लियर है सब बच्चों को। चलिए आगे बढ़े बच्चे। चलिए सर अब सोच के बताना बच्चे। सर अभी मान के चलिए तुम्हारा इनकम बच्चे अपन यहाँ पे लिखते हैं y इज इक्वल टू इनकम होता है बच्चे, ठीक है y इज इक्वल टू इनकम और यहाँ पे क्वांटिटी डिमांडेड। उन्नति बच्ची जब 10,000 रुपए कमाती थी बच्ची तो सर मान के चलिए 50 आइसक्रीम खरीद लेती थी बच्चे या 50 बच्चे चॉकलेट खरीदते थे महीने में, ठीक है। अब बच्चे उसके इनकम बढ़ के बच्चे 15,000 हो गया। अब बच्चे आइसक्रीम खाना अभी तक नहीं छोड़ी है, चॉकलेट खाना अभी तक नहीं छोड़ी बच्चे, अब 60 खरीदती है बच्चे 70 खरीदती है बच्चे, ठीक है 75 मान लो। चलिए बच्चे तो सर यहाँ पे इनकम बच्चे पहले मान के चलिए 10 के था, अब बच्चे 15 के हो गया बच्चे, इनकम बढ़ गया। यहाँ पे बच्चे क्वांटिटी डिमांडेड बच्चे तुम्हारा क्या था 50 था बच्चे, अब क्वांटिटी बढ़ के कितना हो गया 75 हो गया बच्चे। ये है कहानी बच्चे। इनकम बढ़ने की वजह से बच्चे तुम्हारा क्या हो रहा है बच्चे क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ रहा है। बोलो इनकम बढ़ने की वजह से बच्चे तुम्हारा क्या बढ़ रहा है क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ रहा है बच्चे। इज इट क्लियर टू ऑल? बोलो इज इट क्लियर टू ऑल? बन जाएगा बन जाएगा बच्चे। क्या लिखना बच्चे डिमांड रेफर्स टू रिलेशनशिप बिटवीन बच्चे इनकम ऑफ द कंज्यूमर एंड क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ द क्वांटिटी डिमांडेड, ठीक है, ऑफ द क्वांटिटी ऑफ कमोडिटी डिमांडेड। जो भी बच्चे सर जैसे जैसे इनकम बढ़ता है बच्चे वैसे वैसे क्वांटिटी डिमांड बढ़ता है। सर ग्राफ हमेशा ध्यान एक्स एक्सिस में हमेशा बच्चे क्वांटिटी रहेगा, वाई एक्सिस में आइदर प्राइस रहेगा या इनकम रहेगा बच्चे, ठीक है। तो वाई एक्सिस में बच्चे इधर इनकम बढ़ गया बच्चे तो इधर क्वांटिटी। एग्जांपल में ऐसा टेबल भी बना देना बच्चे आप लोग, मैडम खुश हो जाएंगी, ठीक है। चलिए बच्चे टेबल बनाने से क्या होता है बच्चे क्लैरिटी आ जाता है। और ये फंक्शन वाले भी बना देना बच्चे, ठीक है। इतना तो लिख सकते हो, 2 लाइन बच्चे मीनिंग लिख दिए। सर ये डिमांड किस पे डिपेंड करता है इनकम पे डिपेंड करता है, तो इट इज अ फंक्शन ऑफ कंज्यूमर इनकम। बस खिलाम यहाँ पे जो लिखे हो बच्चे वही है रिलेशनशिप बिटवीन बच्चे इनकम ऑफ कंज्यूमर। हाँ बच्चे डिमांड ऑफ एक्स इज अ रिलेशनशिप बिटवीन द इनकम ऑफ कंज्यूमर। डन? इज इट क्लियर टू ऑल? चलिए शैल वी प्रोसीड? चलिए ओके। अगला है बच्चे यहाँ पे इनकम डिमांड के अंदर बच्चे 2 चीज आता है, एक नॉर्मल गुड्स आता है बच्चे और एक इंफीरियर गुड्स आता है। इनकम के ही अंदर बच्चे क्या आता है एक नॉर्मल गुड्स आता है बच्चे और एक इंफीरियर गुड्स आता है बच्चे। देखते हैं एक काम करते हैं बच्चे, पीछे का पूरा खत्म हुआ था क्या? पीछे में अपन हाँ पूरा देख लिया था नहीं है, ठीक है। चलिए बच्चे जल्दी से अब बच्चे हम लोग को बता दो इंफीरियर गुड्स क्या होता है। बच्चे बहुत ध्यान से समझो, एवरीवन फोकस हियर। मैं तुम्हारे बुक को बच्चे पेज वाइज बता रहा हूँ बच्चे, पेज नंबर वाइज तुम लोग देखते जाओ फटाफट से। बच्चे पेज नंबर 2.4 है बच्चे। सर एक बार बच्चे तुम लोग क्या करना वीडियो को पॉज करके एक बार लाइन टू लाइन पढ़ लेना, फिर बच्चे वीडियो को बच्चे अनपॉज करना और आगे पढ़ते जाना बच्चे, तभी फायदा होगा बच्चे, ठीक है तुम लोगों को। क्योंकि बच्चे ऐसे लाइन टू लाइन कोई नहीं समझा के देगा ना, ठीक है। चलिए बच्चे लोग शैल वी प्रोसीड। ऑनलाइन वाले बच्चे यूट्यूब के जनता सर इंफीरियर गुड्स। अगला क्या है बच्चे हमारा इंफीरियर गुड्स। बच्चे इंफीरियर गुड्स मतलब क्या होता है समझता है बच्चे तुम लोग को? जैसे बच्चे बहुत ध्यान से समझना। सर यहाँ पे मिल्क का एग्जांपल दिया तुम्हारे बुक में बच्चे, देखो सर तुम लोग बच्चे अमूल का मिल्क लेने जाओगे बच्चे तो 2 कैटेगरी आता है बच्चे, ठीक है। एक आता है बच्चे फुल क्रीम, एक आता है बच्चे रायगढ़ में ये सब चलते नहीं चलता है बच्चे, मैं दिल्ली में था ना तो ये अपन लेते थे। एक आता है बच्चे फुल क्रीम और एक बच्चे होता है हमारा टोन मिल्क। बच्चे बहुत ध्यान समझना। सर टोन मिल्क क्या होता है पता है बच्चे? इसको बच्चे क्या बोलते हैं उबाल के इसका बच्चे जो क्रीम या जो वाला एरिया है ना बच्चे उसको अलग निकाल लेते हैं और बचा हुआ बच्चे नॉर्मल दूध को बच्चे देते हैं, तो इसको बोलते हैं बच्चे टोन मिल्क। क्या बोलते हैं? टोन मिल्क, ओके। और बाकी को फुल क्रीम। बच्चे हम लोग जब लेते थे अब तो रेट बढ़ गया बच्चे बहुत, हाफ लीटर का बच्चे इसका रेट रहता था 19 रुपए और इसका रहता था 22 रुपए। ये फर्क पड़ता था बच्चे हम लोग जब लेते थे, मुझे अभी भी याद है बच्चे 3-4-5 साल पहले की बात है। अब तो रेट बढ़ गए होंगे बच्चे। चलिए तो बच्चे बहुत ध्यान से समझो, एवरीवन फोकस हियर। बच्चे
इंफीरियर गुड्स क्या बोलता है, अगर मेरे पास अभी पैसा कम है तो बच्चे मैं कौन सा मिल्क लेऊंगा, बच्चे चाय वाय बनाने के लिए कौन सा मिल्क लूंगा, बोलो बच्चे। सर अब मैं कमाने लग गया, अब मेरा जॉब लग गया, मैं पैसा कमा रहा हूँ बच्चे, मैं कौन सा मिल्क लूंगा बच्चे, बोलो बच्चे। सर अभी बच्चे मैं नॉर्मल वेजिटेबल ले रहा हूँ बच्चे, या नॉर्मल चीजें ले रहा हूँ बच्चे, या देखो इसमें लिख रहा है बच्चे अपन जैसे अब जिनके पास इनकम नहीं रहता बच्चे लोग डालडा से भी बच्चे कुछ कुछ आइटम बनाते हैं ना, और तुम्हारे पास इनकम है बच्चे तो तुम किससे बना रहे हो, देसी घी से बना रहे हो बच्चे। एग्जांपल ही देखो दे रखे, कंजम्पशन ऑफ देसी घी इन प्लेस ऑफ बच्चे वेजिटेबल घी, समझ आ रहे हैं बच्चे। तो बस ये बोलना चाह रहे हैं बच्चे कि राइस इन प्लेस ऑफ बच्चे व्हीट एंड सो ऑन। बच्चे बहुत ध्यान से समझना, जैसे जैसे देखो बच्चे हम लोग अभी भी छत्तीसगढ़ वाले हैं, उड़ीसा वाले हैं, हम लोग बच्चे अभी भी सिर्फ चावल ही खाते हैं, बोलो बच्चे। सर दोनों टाइम चावल खाते हैं ना, हम लोग जब दिल्ली में थे बच्चे मैं बोलता था दोनों टाइम चावल खाते थे, तो लोग डाउट मतलब दोनों टाइम चावल कैसे खा लेते हो आप लोग बच्चे, हम लोग तो सुबह शाम चावल खा लेते हैं ना, उन लोग मतलब बोलते हैं दोनों टाइम चावल कैसे खा लेते हो, उन लोग बच्चे एक टाइम रोटी खाते हैं बच्चे, चावल हफ्ते में 1 या 2 दिन बनता है, वो भी राजमा चावल या छोले चावल, वहां का अलग ही ट्रेंड है। और हम लोग यहाँ पे बच्चे दाल चावल सब्जी एक पूरा ट्रेंड है बच्चे। तो बच्चे बहुत ध्यान से समझना, सर जब भी हम लोग एक लेवल हाई हो जाएगा बच्चे तो हम लोग भी बच्चे सिर्फ बच्चे अलग अलग हर दिन अलग अलग मेन्यू रहेगा बच्चे। एक दिन बच्चे ये पराठा, एक दिन लच्छा पराठा, एक दिन बच्चे दुनिया भर का बच्चे अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट आइटम ट्राई करेंगे बच्चे। तो सर सिंपल सी बात है बच्चे, इंफीरियर गुड्स क्या बोलता है बच्चे। अब उन्नति बोली सर भूख लग रहा है मेरे को 1:30 बज गए बोल रही है बच्चे, बहुत ध्यान से समझना, एवरीवन फोकस हियर। इंफीरियर गुड्स बच्चे ऐसा गुड्स है बच्चे, जैसे आपका इनकम लेवल ऑफ इनकम बढ़ेगा ना तो बच्चे उसको आप खाना बंद करो। देखो इसमें लिख रखा है इनकम डिमांड रिलेशनशिप इज विल बी इनवर्स बच्चे। सर आपका यहाँ पे बच्चे इनकम बढ़ेगा तो उसका डिमांड कम हो जाएगा, बोलो बच्चे। सर आप इनकम बढ़ेगा लोगों का बच्चे तो क्या लोग टोन मिल्क का ज्यादा खरीदना पसंद करेंगे, क्या फ्रेश मिल्क फुल क्रीम मिल्क लेंगे बच्चे, लोग समझ आ रहे हैं बच्चे। सेम बच्चे सर यहाँ पे बच्चे अगर आपके इनकम बढ़ेगा बच्चे तो लोग वेजिटेबल घी लेना पसंद करेंगे या देसी घी, देसी घी लेना पसंद करेंगे, तो वेजिटेबल घी का डिमांड कम हो जाएगा बच्चे। डन। तो सर जो इंफीरियर गुड्स वो गुड्स होता है बच्चे जो आपका ड्यू टू इंक्रीज इन इनकम द डिमांड ऑफ सच गुड विल डिक्रीज, बोलो ड्यू टू इंक्रीज इन इनकम डिमांड ऑफ सच गुड्स विल डिक्रीज। तो उस गुड्स को अपन क्या बोलेंगे, इंफीरियर गुड्स बोलेंगे, बोलो उस गुड्स को अपन क्या बोलेंगे, इंफीरियर। बोलो बच्चे सर मान के चलिए यहाँ पे बच्चे उन्नति बच्चे मिल्क का बच्चे उसका वो था डेयरी होता है ना बच्चे, जगदीश डेयरी है यहाँ पे गौरी शंकर मंदिर के पास जगदीश डेयरी बच्चे पहले बच्चे टोन मिल्क उसका बहुत बिकता था, बोलो बच्चे टोन मिल्क उसका क्या होता था बच्चे, बहुत बिकता था। जब कंज्यूमर बच्चे मंथली कमाता था 10,000 रुपए बच्चे तो टोन मिल्क ही पीता था बच्चे। डन। तब क्या पीता था बच्चे, टोन मिल्क बच्चे। मान के चलिए उसका डेली बेसिस पे बच्चे 100 पैकेट बिक जाता था, 100 पैकेट बिक जाता था। अब क्या हुआ बच्चे, बहुत ध्यान से समझो, अब बच्चे उसका इनकम बढ़ गया, अब उसका क्या बढ़ गया, इनकम बढ़ गया बच्चा, तो 15,000 हो गया। अब बच्चे लोग टोन मिल्क बच्चे लेना पसंद करेंगे कि नहीं लेना पसंद करेंगे, नहीं बच्चे। अब लोग क्या लेना पसंद करेंगे, फुल क्रीम। तो टोन मिल्क का बच्चे डिमांड कम हो गया बच्चे। मान के चलिए अब बच्चे 70 पैकेट बिकता है बच्चे डेली, ठीक है। तो बच्चे इट इज अ क्वांटिटी ऑफ टोन मिल्क, इट इज अ क्वांटिटी ऑफ टोन मिल्क, इट इज अ क्वांटिटी ऑफ टोन मिल्क। बोलो इज इट क्लियर टू ऑल। चलिए चलिए बच्चा लोग क्लियर है सबको, तुम लोग लिख रहे हो ना इसको, यूट्यूब वाले बच्चे लोग आप लोग पॉज करके लिख लेना। अच्छा लास्ट में बच्चे जब तुम लोग को ग्राफ भी समझाना रहेगा ना तो ग्राफ को जिस तरीके से समझाना, सर एक एक्सिस में क्वांटिटी को डिनोट करता है, वाई एक्सिस। अच्छा मैं बता रहा हूँ बच्चे, इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन आता है ना ग्राफ वाला तो सबसे पहले बच्चे अपन को क्या लिखने का, उसका मीनिंग लिखने का। सबसे पहले क्या लिखने का, मीनिंग। मीनिंग के बाद बच्चे अगर तुमको टेबल समझ आता है बच्चे, जैसे अपन इसका लिखे थे ना बच्चे, क्या लिखे थे इसका, सर यहाँ पे बच्चे हमारा 10,000 था तो बच्चे हमारा 100 क्वांटिटी बिकता था, तो इसको आप टेबल के थ्रू बनाना बच्चे। टेबल सर 10,000 हमारा इनकम है बच्चे तो क्वांटिटी कितना था बच्चे 100, 15,000 हो गया बच्चे तो क्वांटिटी कितना हो गया 70 या 75 बच्चे जो भी है। इस तरीके से बच्चे इसको अपन इनकम बना दो बच्चे और इसको क्वांटिटी। सर पहला बच्चा हम लोग मीनिंग लिखे, दूसरा क्या लिखे, टेबुलर प्रेजेंटेशन। तीसरा चीज उसको किस में दिखाना है बच्चे, ग्राफिकल प्रेजेंटेशन। ग्राफिकल मतलब बच्चे एक्स एक्सिस में, वाई एक्सिस में। बच्चे कई बच्चे लोग मुझे बोलते सर हमको ग्राफ समझ नहीं आता, उन बच्चे को बोलते कॉमर्स सर्कल आ जाओ, ठीक है। चलिए बच्चे लोग तुम्हारा जैसे बच्चे यहाँ पे इनकम मान के चले 10,000 से 15,000 हुआ तो बच्चे कुछ नहीं हुआ। देखो बच्चे पहले 10,000 था बच्चे तो कितना क्वांटिटी बिकता था बच्चे 100, यहाँ पे ए था। अब बच्चे 15,000 हुआ तो बच्चे तुम्हारा टोन मिल्क का कितना क्वांटिटी बिक रहा है बच्चे 70, कम हो गया बच्चे तो क्वांटिटी कम हो गया तो बच्चे क्या हो गया, पीछे चला गया बच्चे, बैकवर्ड हो गया। समझ आ रहे हैं बच्चे, होप इट इज क्लियर टू ऑल। बच्चा लोग क्लियर है सबको। चलिए ओके।
ये था बच्चे। अब बताओ इसके बाद बच्चे लास्ट में देखो हमने मीनिंग लिखा, टेबल बनाया, ग्राफ बनाया और लास्ट में बच्चे इसका कंक्लूजन लिखना। बच्चे क्या लिखना लास्ट में? कंक्लूजन। बच्चे उन्नति में बता रहे हो 4 चीज ध्यान रखना। पहला क्या? मीनिंग। दूसरा अपने हिसाब से क्या बनाना? टेबल। तीसरा क्या बनाना है? ग्राफ। और चौथा क्या लिखना है? बच्चे 4 नंबर आए, 6 नंबर आए, बच्चे नंबर पूरा लेके आओगे। ठीक है, 4 नंबर में भी चारों चीज लेके आना, 6 नंबर में भी चारों चीज लेके आना। डन। चलिए नंबर पूरा। अच्छा, और कंक्लूजन सबसे आसान होता है जीवन में। बोलो बच्चे कंक्लूजन में क्या करना है? बच्चे सर यहाँ पे इनकम लेवल बच्चे मेरा क्या था? ये 0 से Y था, 10,000 था बच्चे। तब मैं कितना क्वांटिटी बेचता था, कितना खरीदता था बच्चे? सर 0 से ये Q तक। अब बच्चे मेरा इनकम बच्चे 0 से Y1 तक चला गया बच्चे। 0 से बच्चे कहाँ चला गया? Y1 मतलब बच्चे कितना? 15,000। तो अब बच्चे मेरा क्वांटिटी कितना हो गया बच्चे? 0 से ये हाँ Q1 में मतलब बच्चे क्या 70 तक चला गया बस। ये बच्चे इस तरीके से अपन बताना है बच्चे। इट इज ड्यू टू फैक्ट द कंज्यूमर नाउ सब्स्टिट्यूट द राइस सुपीरियर कमोडिटी। बच्चे अपन किस में जा रहे हैं बच्चे? सुपीरियर कमोडिटी। बच्चे पहले मैं राइस खाता था बच्चे, अब मैं व्हीट में जा रहा हूँ। पहले बच्चे मैं टोन मिल्क पीता था बच्चे, अब मैं कौन किस में जा रहा हूँ? फुल क्रीम पी रहा हूँ बच्चे। इस तरीके से तुम एक्सप्लेन कर पाओगे, नंबर पूरा लेके आ पाओगे? चलिए मैं देखता हूँ, अभी तुम लोग का टेस्ट का रिजल्ट आएगा बच्चे, मैं देखूंगा। चलिए अगला है बच्चे क्रॉस डिमांड। अगला क्या है बच्चे? क्रॉस डिमांड। उन्नति बच्ची अगला क्या है बच्ची? क्रॉस डिमांड। चलिए क्रॉस डिमांड क्या लिखता है बच्चे? अदर थिंग बीइंग सेम द रिलेशनशिप बिटवीन द प्राइस ऑफ अ कमोडिटी एंड द डिमांड ऑफ रिलेटेड गुड्स दैट इज अ सब्स्टिट्यूट गुड्स और कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। बच्चे ये बुक का ये दिक्कत है तुम्हारे, पहले बच्चे बताना चाहिए था सब्स्टिट्यूट गुड्स क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट्री, फिर इसके बाद पढ़ना चाहिए था ना बच्चे। ये सब बच्चे सीबीएसई में देखोगे तो लास्ट में दिया है, पूरा चैप्टर खत्म हो जाता है, फिर लास्ट में दिया है बच्चे प्राइस डिमांड क्या होता है, क्वांटिटी मतलब इनकम डिमांड क्या होता है, क्रॉस डिमांड। तो बच्चे इजीली समझ आते हैं, तुम्हारे बुक सबसे पहले दिया है। बट कोई बात नहीं बच्चे, अब जैसे बुक में दिया है बच्चे, अब इसको अपन थोड़ी बुक चेंज करवा सकते हैं, बट तुम लोग बच्चे पढ़ने का अप्रोच बदल सकते हो बच्चे। डन। चलिए सर यहाँ पे डिमांड ऑफ बच्चे किसी कमोडिटी, एक्स मतलब कमोडिटी, डिमांड ऑफ एक्स कमोडिटी इज अ फंक्शनल रिलेशनशिप या बच्चे डिपेंड अपॉन बच्चे प्राइस ऑफ कमोडिटी, दैट इज अ फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन द प्राइस ऑफ कमोडिटी। बच्चे बहुत ध्यान से, डिमांड ऑफ एक्स बच्चे किस पर डिपेंड करेगा? प्राइस ऑफ अच्छा दूसरे के कमोडिटी पे। बच्चे बहुत ध्यान से समझना। सबसे पहले इसके लिए बच्चे अपन को समझना पड़ेगा सब्स्टिट्यूट गुड्स क्या होता है और कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स क्या होता है। चलिए जल्दी से बताओ बच्चे। सर मैं संजना के घर गया, संजना, मैं और बच्चे राहुल और उन्नति तीनों हम लोग बच्चे घूमने गए थे संजना के घर। ठीक है, चलिए संजना बोलते सर चाय लेंगे या कॉफी, राहुल मुझे बोलते सर दोनों मंगवा लो ना। क्या बच्चे दोनों मंगवाते हैं क्या एक साथ? नहीं बच्चे, सर एक ही पी पाएंगे ना अपन। बोलो बच्चे सर तो चाय या कॉफी, तो बच्चे चाय या कॉफी। बच्चे राहुल बोला सर कॉफी पीते हैं तो कॉफी मंगवा लीजिए। चलिए बच्चे बहुत ध्यान से समझना। सर चाय और कॉफी एक दूसरे के क्या है? सब्स्टिट्यूट है। चाय और कॉफी एक दूसरे के क्या है? सब्स्टिट्यूट। आज बच्चे आप लोग यहाँ पे बुक पढ़ रहे हो बच्चे, तुम लोग के में बुक आता है बच्चे, कौन से केंस का बुक है बच्चे? ये आर के डेकी है और पीके धर करके है बच्चे। ठीक है, या बच्चे एक सीबी गुप्ता का भी बुक आता है बच्चे। हाँ ठीक है, कॉमर्स का बुक आता है उनका। ठीक है बच्चे, देखो ध्यान से समझना, बहुत सारे ऑथर हैं बच्चे, हम लोगों को समझना है बच्चे ऑथर का बुक। बच्चे आइदर जैसे तुम लोग का तो बच्चे आईएससी का मुझे उतना आइडिया नहीं है, सीबीएसई में बच्चे बहुत ध्यान से समझना। आइदर बच्चे लोग संदीप गर्ग का पढ़ेंगे बच्चे या जैन एंड ओहरी करके बुक आता है बच्चे। ठीक है, रायगढ़ में मोस्टली संदीप गर्ग चलता है बच्चे, दिल्ली में मैं जब पढ़ाता था तो जैन एंड ओहरी चलता था, वहां पे सबसे ज्यादा जैन एंड ओहरी, और ये ज्यादा मेरे को अच्छा लगता है बच्चे। लेकिन ठीक है, रायगढ़ में बच्चे लोग संदीप गर्ग में पढ़ने का आदत है बच्चे, तो अपन उससे ही पढ़ाते। जैसे बच्चे बुक है, तुम लोग बच्चे टीएस ग्रेवाल पढ़ते हो, अकाउंट का क्या पढ़ते हो? टीएस ग्रेवाल। और बच्चे उन लोग बच्चे डीके गोयल पढ़ते हैं। मजे की बात बताओ बच्चे, टीएस ग्रेवाल ज्यादा अच्छा है। ठीक है, तो बच्चे तुम लोग अच्छे जगह, कोई दिक्कत नहीं है। अब बच्चे मैं बस ये बताना चाह रहा हूँ तुम लोगों को कि सर हम लोग क्या बच्चे, मेरे को सर दोनों ही बुक पढ़ लेंगे बच्चे, कर सकते हैं, मैं मना नहीं कर रहा हूँ बच्चे, लेकिन दैट इज अ रेयर चांसेस। तो बच्चे आप ऐसे थोड़ी कि भाई बोलते मैं चाय और कॉफी दोनों पी लूंगा, पी सकते हैं अपन, मना कर सकते हैं क्या? नहीं, लेकिन बच्चे दैट इज अ रेयर चांसेस। ओके, तो सब्स्टिट्यूट गुड्स बच्चे, तुम एक प्रोडक्ट को दूसरा प्रोडक्ट सब्स्टिट्यूट करते हैं। बोलो बच्चे। सर उस दिन अंश बच्चे गाड़ी लेने गया था, तो बोलते हैं सर डीजल लूं या बच्चे पेट्रोल लूं, और आजकल डीजल और पेट्रोल का भी सब्स्टिट्यूट आ चुका है, कौन सा? इलेक्ट्रॉनिक बच्चे, ईवी आ गया बच्चे, इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल। तो बच्चे अपन को समझना पड़ेगा सब्स्टिट्यूट कौन किसको सब्स्टिट्यूट करता है बच्चे। इज इट क्लियर टू ऑल? अब बच्चे मजे की बात देखो बच्चे, तुम लोग अगर तुम्हारा सब्स्टिट्यूट गुड्स जो है बच्चे, अगर सब्स्टिट्यूट गुड्स का प्राइस बढ़ रहा है या घट रहा है, तो तुमको फर्क पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? बोलो बच्चे। सर हम बोल तो दिए थे कॉफी मंगवाओ, बोलो बच्चे सर कॉफी बहुत महंगा आ रहा है, तो बच्चे क्या कॉफी पिलाएगी या चाय पिलाएगी? चाय। बोलो बच्चे। सर बहुत ध्यान से समझ लो। सर
मोदी चाय वाला, खैर मोदी चाय वाला तो बच्चा ऐसा चाय वाला है कि उस टाइम पे वही बना था, क्या बोलते, नहीं नहीं स्टेशन ही नहीं बना था लेकिन चाय बेचना शुरू कर देते मोदी जी, खतरनाक है ना, टैलेंटेड है। चलिए बच्चे बहुत ध्यान से समझना, अगर यहाँ पे बच्चे अमृत तुल्य है, ठीक है, रायगढ़ में क्या है बच्चे, अमृत तुल्य है, या यहाँ पे बच्चे टपरी करके भी है बच्चे गौरी शंकर मंदिर के पास। बोलो बच्चे बहुत ध्यान से समझना, चाय और कॉफी, बोलो बच्चे सर टी और कॉफी, बच्चे बहुत ध्यान से समझना। सर चाय का प्राइस है बच्चे मान के चलिए 10 रुपए और कॉफी का भी है बच्चे 10 रुपए, दोनों बच्चे मान के चलिए बच्चे ये भी 100 क्वांटिटी बिकता था बच्चे, ये भी 100 क्वांटिटी बिकता था। बोलो बच्चे अब जैसे ही बच्चे कॉफी का बच्चे प्राइस बच्चे महंगा हो गया, कॉफी का बच्चे जो पैकेट था बच्चे वो महंगा आने लग गया, तो कॉफी का प्राइस हो गया बच्चे 12 रुपए। बोलो बच्चे अब बताओ बच्चे, सर राहुल गया मैडम कॉफी देना, बोली 12 रुपए है, तो बच्चे आप क्या लेना पसंद करोगे, आप चाय, बोलो आप क्या लेना पसंद करोगे, भाई चाय 2 रुपए एक्स्ट्रा क्यों खर्चा करें, ठीक है बच्चे। तो सर हम दोनों तो एक दूसरे बच्चे चाय और कॉफी दोनों भी बच्चे अपने को रिफ्रेशमेंट के लिए यूज करना पड़ता है, तो बच्चे अपन चाय मंगा लिए बच्चे। तो इज इट क्लियर टू ऑल, बोलो इज इट क्लियर टू ऑल, भाई अब चाय और कॉफी, तो बच्चे अगर कॉफी महंगा है बच्चे तो अपन क्या ले लेंगे, चाय। तो बच्चे देखो इनडायरेक्टली रूप से देखो डिमांड ऑफ टी इज डिपेंड अपॉन द प्राइस ऑफ वाई बच्चे, ठीक है, प्राइस ऑफ वाई, वाई मतलब बच्चे हमारे कॉफी, कॉफी का प्राइस बच्चे अगर बढ़ेगा, कॉफी का प्राइस बढ़ेगा तो किसका डिमांड बच्चे यहाँ पे बढ़ जाएगा, टी का। तो बोलो सर डिमांड ऑफ टी इज डिपेंड अपॉन द प्राइस ऑफ कॉफी, ठीक है बच्चे, प्राइस ऑफ कॉफी, कॉफी का बच्चे प्राइस बढ़ेगा तो हमारा डिमांड बढ़ेगा बच्चे। इज इट क्लियर टू ऑल। चलिए यहाँ पे बच्चे तुम्हारे बुक में बच्चे एग्जांपल दे रखा है बच्चे कार और पेट्रोल का, किसका एग्जांपल दिया बच्चे, कार और पेट्रोल का। बोलो बच्चे सर जैसे ही पेट्रोल का प्राइस बढ़ रहा है बच्चे, पेट्रोल कार का डिमांड क्या होते जा रहा है, बोलो बच्चे, अब सब बच्चे ईवी में जा रहे हैं बच्चे, टियागो। चलिए तो बच्चे बहुत ध्यान से समझना, सर पेट्रोल का प्राइस बढ़ गया बच्चे, पेट्रोल का प्राइस बच्चे पहले मान के चलिए 80 रुपीज था बच्चे, अभी 103 रुपीज हो गया। पेट्रोल का प्राइस तुम्हारा बच्चे, ओ प्राइस इधर, हाँ पेट्रोल का बच्चे प्राइस बढ़ गया, बोलो पेट्रोल का प्राइस बढ़ गया। अच्छा इसमें क्या लिख रखा है बच्चे, प्राइस ऑफ कार दे रखा है, डिमांड ऑफ पेट्रोल दे रखा है, अच्छा फिगर 4 और फिगर 5, हाँ हो सकता है बच्चे, ठीक है। तो तुम लोग पिछले साल पढ़े थे क्या, नहीं सर पढ़ाए थे इसको, अच्छा मैं पढ़ा चुका हूँ, हाँ चलो बच्चे, हाँ कोई फिगर 5 में दिया है प्राइस ऑफ कॉफी एंड डिमांड फॉर टी, हाँ 2.5 में, ठीक है। देखो बच्चे तुम्हारे बुक में बच्चे गलत छप गया है, ठीक है, बुक नहीं पसंद है लोग का, हाँ क्वेश्चन देते हैं आंसर गलत देते हैं ना, फिर पढ़ने वाले से इतना गुस्सा आया तुम्हें, मेरा आंसर सही है कि इसका आंसर गलत है, कंफर्म नहीं हुआ, ये आंसर देखो बच्चे सर इट इज द एग्जांपल ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स, बोलो बच्चे सर यहाँ पे हमको एक गलत दिया है बच्चे बुक में, तुम ध्यान रखो पेज नंबर जो बच्चे ये फिगर नंबर 5 है बच्चे, इट इज द एग्जांपल ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स, और जो पीछे में बच्चे फिगर नंबर बच्चे इस कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स के एग्जांपल किसमें बच्चे, फिगर नंबर 4 में बच्चे, डन। चलिए समझे बच्चे, बहुत ध्यान से समझना। सर अब जैसे ही बच्चे अपन प्राइस ऑफ कॉफी बढ़ गए बच्चे, प्राइस ऑफ कॉफी पहले कितना था बच्चे 10 रुपीज, अब बढ़ के कितना हो गया 12, 2 रुपए इसके बढ़ने की वजह से बच्चे मेरा डिमांड क्या होगा, बोलो बच्चे डिमांड क्या होगा बच्चे, हाँ अच्छा लेकिन डिमांड ऑफ टी लिखा है बच्चे, डिमांड ऑफ टी, देखो बच्चे बहुत ध्यान से समझना, एवरीवन फोकस बच्चे, इस ग्राफ को देखो तुम लोग को बनाना है। सर एक बार बच्चे यहाँ पे मेरे साथ शेड्यूल, इसको शेड्यूल भी बोलते हैं बच्चे और टेबल भी बोलते हैं। देखो बच्चे प्राइस ऑफ क्या बच्चे कॉफी, और इधर बच्चे क्वांटिटी ऑफ टी। चलिए बच्चे बहुत ध्यान सुनना, सर प्राइस ऑफ बच्चे कॉफी 10 रुपए हुआ करता था, तब बच्चे टी कितना बिकता था बच्चे 100, अब प्राइस ऑफ कॉफी बढ़ गया बच्चे, तो टी का भी क्या हो गया बच्चे, पीछे देखो टी का भी बच्चे हमारा डिमांड क्या हो गया बच्चे, अब क्या होगा, हाँ प्राइस बच्चे कॉफी का प्राइस बढ़ रहा है बच्चे, तो इसका डिमांड क्या हो जाएगा, अब बच्चे 120 लोग इसको पीने लगे बच्चे, अब लोग कॉफी पीना कम कर देंगे ना, कॉफी पीना कम करेंगे बच्चे तो कॉफी वाले कहाँ शिफ्ट हो जाएंगे, टी में, बोलो बच्चे। तो सर यहाँ पे बच्चे यहाँ पे 120 बच्चे टी का कंजम्पशन बढ़ गया। चलिए बच्चे बहुत ध्यान समझना, सर खुद के वजह से नहीं बच्चे, खुद की वजह से नहीं, उसके सब्स्टिट्यूट गुड्स की वजह से, बोलो बच्चे। सर चाय का डिमांड बढ़ रहा है बच्चे, चाय पहले 100 लोग पीते थे बच्चे, डेली बच्चे कितने लोग पी रहे हैं 120 लोग, सर चाय का डिमांड बढ़ गया सर ड्यू टू इंक्रीज इन प्राइस ऑफ टी और कॉफी, कॉफी इज माई सब्स्टिट्यूट गुड्स, कॉफी इज माई सब्स्टिट्यूट गुड्स, इज इट क्लियर टू ऑल,
बोलो बच्चे। सर फिगर बच्चे अपन को समझ आया? पिछला फिगर में बच्चे कुछ भी दे रखा था। चलिए, इज इट क्लियर टू ऑल बच्चे? चलिए, अब कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स क्या होता है बच्चे समझें। सब्स्टिट्यूट गुड्स बच्चे, अभी भी मैं बार बार बोल रहा हूँ बच्चे, यूट्यूब वाले बच्चे लोग, तुम लोगों को कोई भी डाउट आ रहा होगा ना, तो तुम लोग बच्चे पूछ सकते हो, बिल्कुल भी ऐसे मत लेना बच्चे कि सर हमको नहीं बताएंगे। आप चैट बॉक्स में डालो बच्चे, मैं टाइम देख के जरूर रिप्लाई करने की कोशिश करूंगा बच्चे, ठीक है। चलिए, अगला पॉइंट है बच्चे हम लोगों का कौन सा? कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। अगला पॉइंट क्या है बच्चे हमारा? कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। बोलो अगला पॉइंट क्या है बच्चे मेरा? कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। बच्चे जो कॉम्प्लीमेंट करते हैं एक दूसरे को। बच्चे बहुत ध्यान से समझना। सर मैं पेन खरीद रहा हूँ बच्चे, सर पेन का प्राइस बच्चे देखो, पेन मेरा बच्चे सेलो पिन पॉइंट एक पेन था बच्चे, 9 रुपए में आता था। अब बच्चे उसका रिफिल का प्राइस बढ़ गया बच्चे, या इंक का प्राइस बढ़ गया, इंक पे मोदी जी जीएसटी लगा दिए। बताओ बच्चे, अब बच्चे क्या बच्चे पेन बच्चे महंगा होगा कि नहीं होगा? बोलो सर इंक की वजह से पेन महंगा हो गया, होता है कि नहीं होता है बच्चे? सर आज बच्चे मेरे पेट्रोल का प्राइस बढ़ रहा है बच्चे, पेट्रोल के प्राइस बढ़ने की वजह से बच्चे कार का प्राइस क्या हो जाएगा? महंगा हो जाएगा बच्चे। तो सर सोचो, पेट्रोल का प्राइस बढ़ेगा, कार का प्राइस ऑटोमेटिक महंगा हो जाएगा, तो कार का डिमांड क्या होगा? कार का डिमांड क्या होगा? कम होगा। होगा कि नहीं होगा बच्चे? तो सर ये कहानी है बच्चे। सर कॉम्प्लीमेंट्री देखो बच्चे, सर कॉम्प्लीमेंट्री बच्चे एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं। जैसे बच्चे सर चीनी का बोलो बच्चे, शुगर का प्राइस बढ़ेगा बच्चे, शुगर का, तो उसकी वजह से बच्चे टी का भी प्राइस क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। समझ आ रहे हैं बच्चे? तो सर बोथ आर कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर, बोथ आर कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर। बोलो बच्चे, तो इसीलिए बच्चे शुगर के प्राइस के बढ़ने की वजह से बच्चे इसका भी बच्चे डिमांड क्या हो जाएगा? घट जाएगा। इसका डिमांड क्या हो जाएगा? घट जाएगा। क्यों? क्योंकि चाय भी महंगा हो गया। चाय महंगा होगा तो क्या होगा बच्चे? क्लियर है सबको? चलिए, अब बच्चे पर कॉम्प्लीमेंट्री को फटाफट से पढ़ लेते हैं बच्चे, बहुत ध्यान से समझना। सर कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स आर दोस गुड्स बच्चे व्हिच आर यूज्ड टुगेदर टू सैटिस्फाई द पर्टिकुलर वांट। दोनों बच्चे देखो, अगर आप पेन खरीद रहे हो बच्चे तो सिर्फ बच्चे प्लास्टिक ही मिलता है क्या? अंदर का इंक भी तो मिलता है ना भाई। कार खरीदते हो बच्चे तो पेट्रोल भी तो चाहिए। बोलो बच्चे। सर आप मोबाइल खरीदते हो बच्चे तो डेटा पैक भी तो चाहिए। बोलो बच्चे, बिना डेटा पैक के बच्चे मोबाइल तो डब्बा हो जाता है बच्चे। चलिए सर, हाँ, if we demand one commodity we have to go for the another. For example, कार, पेट्रोल, पेन, इंक, टी, शुगर। देखो बच्चे अपन 2-3 एग्जांपल अभी दे दिए। कार और पेट्रोल का प्राइस बच्चे एक साथ एक दूसरे से इंटररिलेटेड है, पेन और इंक का, और टी और शुगर का। इन केस ऑफ सच गुड्स द प्राइस ऑफ वन कमोडिटी इंक्रीज, द डिमांड फॉर द अदर विल डिक्लाइन एंड वाइस एंड वर्सा। देखें बच्चे इसका पीछे वाला डायग्राम, देखो बच्चे पीछे वाला डायग्राम से बनाओ बच्चे। नहीं पता इतना बड़ा गलती कैसे कर सकते हैं बच्चे? बुक के ऑथर को बच्चे एक बार तुम लोग मेल लिखो भाई, अलग का डायग्राम। बोलो बच्चे, इट इज ए डायग्राम बच्चे। हमारा ग्राफ किसका है बच्चे? हाँ, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स का बच्चे। फिगर 4 5 होना था, फिगर 5 हाँ, एक्सचेंज हो गया। स्कूल में ठीक कराया नहीं कराया? चलिए बच्चे, हाँ ठीक है बच्चे, इसको ठीक करना है बच्चे, ठीक है। चलिए, स्कूल में नहीं बताए बच्चे तो तुम लोग यहाँ से देख के समझ जाओ बच्चे। चल, फिगर 4 इज एग्जांपल ऑफ बच्चे कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, और फिगर 5 इज एग्जांपल ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स। इतना बड़ा ब्लंडर हो गया। चलिए बच्चे, बहुत ध्यान से समझना। सर अगर मैं बात करता हूँ बच्चे, यहाँ पे पेट्रोल का क्वांटिटी डिमांड लिख दिया बच्चे, जो भी है। देखो सर, यहाँ पे बच्चे एक किसी भी गुड्स का बच्चे प्राइस बढ़ रहा है। बोलो, किसी भी गुड्स का प्राइस बढ़ रहा है तो लोग बच्चे किसका उसका इंपैक्ट किस पे पड़ेगा बच्चे? हाँ बच्चे, पेट्रोल। इसको इस तरीके से लिखता हूँ बच्चे, देखो और अच्छा और इफेक्टिव रहेगा। देखो बच्चे, सर पेट्रोल का प्राइस पहले 80 रुपए हुआ करता था, तो बच्चे मान के चलिए बच्चे हमारा बच्चे ऑन एन एवरेज बच्चे एक साल में बच्चे हमारा सर 10 लाख बच्चे कार या बाइक बिकते थे बच्चे, ठीक है। 10 लाख बच्चे या 10,000 बच्चे रायगढ़ में। चलो बच्चे रायगढ़ में बात करते हैं। चलिए बच्चे, अपन रायगढ़ का एग्जांपल ले रहे हैं बच्चे। चलिए एक बार बच्चे सिस्टमैटिक एग्जांपल लिखो, इसको एग्जाम में लिख के आना, मजा आएगा। देखते हैं कितने बच्चे लिख के आते हैं। लिखो बच्चे एक एग्जांपल, इसको बच्चे टेबुलर प्रेजेंटेशन भी बोलते हैं या शेड्यूल भी बोलते हैं। चलिए बोल बच्चे। सर सबसे पहले अपन लिखते हैं बच्चे, सर यहाँ पे बच्चे अपन बाइक और पेट्रोल की बात कर रहे हैं बच्चे। सर जो कार यूज करते हैं बच्चे लोग उतना ज्यादा सोचते हैं क्या? नहीं, लेकिन बच्चे बाइक वाले तो सोचते हैं ना बच्चे। बाइक की बात करो, स्कूटी की बात करो बच्चे। बाइक की जगह बच्चे किसकी बात करते हैं? स्कूटी की बात करें। बाइक भी लिख सकते हो, ऐसे कोई दिक्कत नहीं है बच्चे, ठीक है, ओके। चलिए बच्चे, बहुत ध्यान से सुनना। सर यहाँ पे लिखो बच्चे प्राइस ऑफ पेट्रोल। बोलो बच्चे, सर मैं स्कूटी, बच्चे यहाँ पे उन्नति स्कूटी खरीद रही है बच्चे, तो सर प्राइस ऑफ स्कूटी बच्चे किस पे? पेट्रोल पे डिपेंड करेगा, यस और नो?
चलिए बच्चे, तो सर एक गुड्स बच्चे हमारा पेट्रोल बच्चे हमारा कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स है, और यहाँ पे बच्चे क्वांटिटी ऑफ स्कूटी। चलिए बच्चे, सर पेट्रोल बच्चे मेरा कौन सा है, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स है। बोलो बच्चे, अगर मैं स्कूटी खरीदूंगा बच्चे तो क्या बिना पेट्रोल के चलेगा, क्या नहीं चलेगा। इलेक्ट्रॉनिक को छोड़ दिया जाए तो बच्चे अगर एक्टिवा खरीद रही है बच्ची, तो एक्टिवा बिना पेट्रोल के चल नहीं सकता। बच्चे बहुत ध्यान से समझना, जब पेट्रोल का प्राइस 80 रुपए हुआ करता था बच्चे, तो स्कूटी बच्चे मान के चलिए बच्चे रायगढ़ में एक साल के अंदर बच्चे 5000 स्कूटी बिकता था। बच्चे कितना स्कूटी बिकता था, 5000 स्कूटी बिकता था। अब पेट्रोल का प्राइस बच्चे 100 हो गया, तो एक्टिवा का सेल बच्चे घट के बच्चे 2000 हो गया। सर अब लोग बच्चे क्या खरीदना पसंद कर रहे हैं, ओला बच्चे आजकल, ओकिनोवा बच्चे आजकल इलेक्ट्रॉनिक स्कूटी आ रहा है बच्चे। हाँ, तो इलेक्ट्रॉनिक स्कूटी बच्चे लोग ईवी खरीदना, मतलब इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल इलेक्ट्रॉनिक स्कूटी खरीदना पसंद कर रहे हैं। तो बच्चे देखो, अब सोचो बच्चे, सर अब इसका ग्राफ भी बना दो बच्चे। ग्राफ देखो, यहाँ पे बच्चे प्राइस ऑफ बच्चे हम लोग पेट्रोल लिख रहे हैं, प्राइस ऑफ पेट्रोल पहले कितना था बच्चे 80 रुपीज, अब कितना हो गया 100। अब कितना हो गया 100। पहले 80 रुपीज था तो बच्चे कितना लोग खरीदते थे 5000। अब बच्चे ये वाला पॉइंट था। अब बच्चे प्राइस 100 हो गया, अब बच्चे कितना लोग खरीद रहे हैं बच्चे 2000। तो बच्चे अब ये वाला पॉइंट बन गया। अब बच्चे इसका डिमांड कम हो गया, अब इसका डिमांड क्या हो गया बच्चे, कम हो गया। ड्यू टू इंक्रीज इन प्राइस बच्चे डिमांड कम हो गया। तो बच्चे ये हमारा कौन सा गुड्स है, बताओ बच्चे। सर यहाँ पे अपन बच्चे डिमांड फॉर बच्चे स्कूटी की बात कर रहे हैं। सर स्कूटी हमारा बच्चे क्या है, कमोडिटी है, तो बच्चे पेट्रोल उसका क्या है बच्चे, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स है ना। स्कूटी का कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स पेट्रोल है, बच्चा टी का शुगर है, बोलो पेन का इंक है। बच्चे ऐसा कोई बच्चे गुड्स जो तुमको कॉम्प्लीमेंट करता है बच्चे। इज इट क्लियर टू ऑल। चलिए आगे बढ़े बच्चे। इसके बाद है बच्चे कंपोजिट डिमांड। बच्चे सब आप तुम लोग खुद से पढ़ना बच्चे, मेन चीज बता दिया मैं। बोलो ये सर चारों चीज बच्चे तुम लोग खुद से पढ़ना। कंपोजिट डिमांड बच्चे दोनों का एक साथ डिमांड क्रिएट होना बच्चे। देखो डिमांड फॉर व्हिच कैन बी सेवरेबल यूजेस बच्चे, लाइक बच्चे देखो सर अपन कोयला खरीद रहे हैं, कोयला बच्चे हीट करने के लिए, कुकिंग करने के लिए, रेलवे इंजन के लिए बच्चे, बहुत सारे चीज के लिए होता है। मिल्क परचेस करते हो बच्चे, मिल्क का बच्चे सिर्फ एक ही चीज की वजह से, चीज बनाने के लिए, बटर स्वीट टी बच्चे, बहुत सारी चीज के लिए, सेवरेबल पर्पस के लिए। सिर्फ बच्चे डिमांड बच्चे कंपोजिट मतलब एक साथ डिमांड बढ़ता है बच्चे। डन। चलिए डायरेक्ट डिमांड बच्चे क्या लिखता है बच्चे, डिमांड फॉर सच ए कमोडिटी व्हिच आर डायरेक्टली डिमांडेड बाय बच्चे कंज्यूमर फॉर द सैटिस्फैक्शन ऑफ हिज वांट इज नोन एज डायरेक्ट डिमांड, इज नोन एज डायरेक्ट डिमांड बच्चे। लाइक बच्चे देखो फूड, क्लोथ, हाउस बच्चे, ये सब बच्चे डायरेक्ट डिमांड बिकॉज दे सेटिस्फाई द ह्यूमन वांट। बच्चे देखो ये तुम्हारे वांट्स को डायरेक्टली सेटिस्फाई करेगा बच्चे, तो तुम्हारा डायरेक्ट डिमांड। डिराइव डिमांड बच्चे उस गुड से, देखो बच्चे खाना तो तुम डायरेक्टली खाए ना, कपड़े तो तुम डायरेक्टली पहने, तुमको सेटिस्फाई किया। इनडायरेक्टली रूप से बच्चे जैसे मान के चलिए बच्चे डिमांड फॉर वर्कर बाय दी साइकिल फैक्ट्री। बच्चे देखो साइकिल फैक्ट्री में बच्चे वर्कर का डिमांड है काम करने के लिए। बोलो बच्चे। सर डिमांड फॉर ब्रिक्स, सीमेंट, आयरन, वुड बच्चे डिराइव्ड फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउस। बोलो बच्चे। सर मैं ईंट खरीद रहा हूँ, ईंट को खा रहा हूँ क्या, तो डायरेक्टली डायरेक्ट डिमांड कहलाएगा क्या, नहीं। ईंट घर बनाने में काम आ रहा है तो क्या कहलाएगा वो, डिराइव्ड डिमांड। बच्चे उससे डिराइव हुआ ना तुम्हारा, तो डिराइव्ड डिमांड। सर अल्टरनेटिव डिमांड क्या लिखते हैं बच्चे, डिमांड इज नोन एज अल्टरनेटिव डिमांड बच्चे व्हेन इट इज सेटिस्फाइड बाय द अल्टरनेटिव वे। लाइक बच्चे डिमांड फॉर फूड कैन बी सेटिस्फाइड आइदर फ्रॉम द राइस, चपाती बच्चे वही है, आइदर बच्चे राइस खाऊं या बच्चे चपाती खाऊं बच्चे, ठीक है। अल्टरनेटिव डिमांड है सेटिस्फाइड बाय द अल्टरनेटिव, अलग अलग तरीके से सेटिस्फाई कर सकते हैं। और कॉम्पिटिटिव डिमांड बच्चे, सर टू कमोडिटीज आर क्लोज सब्स्टिट्यूट। बच्चे आइदर मैं ये खरीद, जैसे बच्चे मोबाइल लेने के लिए गए, बोलो बच्चे मैं ओप्पो का लूं या वीवो का लूं, बोलो बच्चे मैं रियलमी का लूं बच्चे, या बच्चे और क्या क्या कंपनी आता है, हाँ बच्चे बोले सर मैं आईफोन लूं या बच्चे हाँ वन प्लस लो, ठीक है बच्चे। तो कॉम्पिटिटिव डिमांड है, क्या है बच्चे, ये हमारा कॉम्पिटिटिव डिमांड है। बोलो इज इट क्लियर टू ऑल। चलिए बच्चे अभी थोड़ा सा 5 मिनट का ब्रेक कर रहे हैं बच्चे, फिर ऑनलाइन वाले बच्चे अगले वीडियो में तुमको मिलेगा डिटर्मिनेंट्स ऑफ द फैक्टर एंड डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड और फैक्टर। बच्चे ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो अगले वीडियो में बने रहेंगे बच्चे। बाय बच्चे लोग।